हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, लिपि, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स के ज्ञान के बिना आपका हिंदी का ज्ञान अधूरा है। ये सारे टॉपिक्स आपके हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में एडवाइस भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भाषा, लिपि, व्याकरण, मातृभाषा, इन सारे टॉपिक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको भाषा की परिभाषा बताना चाहूँगा। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। दोस्तों, भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बात, अपनी बात किसी को पहुँचा सकते हैं या किसी की बात हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगर हम लोग अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उस माध्यम को मौखिक भाषा कहते हैं। और यदि अगर हम लोग लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो उस माध्यम को लिखित भाषा कहेंगे। और जब हम लोग संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो उस माध्यम को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल के आपको अपनी बात समझा रहा हूँ, तो ये जो माध्यम हो गया, ये मौखिक भाषा है। आप इस लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, तो जब लिखा हुआ जब आप पढ़ते हैं तो वो जो माध्यम है वो लिखित भाषा हो गई। और अगर आपको कोई चिन्ह दे दिया जाए, जैसे नो एंट्री का चिन्ह या नो पार्किंग का चिन्ह दे दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के संकेतों को आप जब देखते हैं, जैसे रेड लाइट जल गई तो आपको पता चल जाता है कि आपको वहाँ पर रुकना है। तो इस प्रकार से संकेतों के द्वारा भी हम लोग अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, भाषा 3 प्रकार की हुई: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिपि क्या होता है? दोस्तों, भाषा के लिखने के ढंग को या लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे यहाँ स्वर हैं, व्यंजन है, जिसमें अ आ इ ई आता है स्वर में, व्यंजन में आता है क ख ग घ, और कुछ चिन्ह होते हैं। इन्हीं सब को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। दोस्तों, लिपि भी कई प्रकार की होती है और जैसी लिपि होती है उसी के आधार पर भाषा होती है। अगर हम लोग पंजाबी भाषा की बात करें तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। हिंदी, मराठी, संस्कृत और राजस्थानी, इन भाषाओं की लिपि है देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि होती है रोमन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? दोस्तों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसको शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। दोस्तों, अगर हम लोग कुछ भी बोलें, शब्दों का कोई भी समूह ले लें, उसे बोलें या लिखें, तो क्या उसको हम लोग समझ पाएंगे? वो एक वाक्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपसे कोई कुछ भी बोलेगा और वो एक प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है, वो उटपटांग कुछ भी कह रहा है, तो आप उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को नियमों के बारे में पता होगा, हम लोग को रूल्स पता होगा कि कहाँ पे मात्रा लगानी है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कौन सा चिन्ह होगा, तो किस प्रकार से बोलना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद करते हुए, तो इन्हीं सब की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है, जो हमारे पास टूल होता है, वो क्या होता है? हमारा व्याकरण होता है। तो व्याकरण के लिए कुछ पॉइंट्स आप ऐसे कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान देती है। व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध भाषा बोल और लिख सकते हैं। भाषा को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। दोस्तों, मातृभाषा क्या होती है? जो भाषा बच्चा जन्म लेने के बाद अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों,
हर एक देश की अपनी एक मातृभाषा होती है। जैसे हमारा भारतवर्ष है, इसकी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। ऐसे कुछ देश और हैं जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है या फ्रेंच है या जर्मन है। इस प्रकार से हर देशों की अपनी अपनी एक मातृभाषा होती है। हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों साहित्य। साहित्य क्या होता है? ज्ञान का संचित कोष साहित्य कहलाता है। मतलब जिसमें हम लोग सब कुछ संचित कर ले, जो हमें प्रॉपर वे में पूरा एक ज्ञान दे, उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य में दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, गद्य और पद्य। गद्य मतलब कहानियाँ और पद्य मतलब कविताएं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ कहानियों के थ्रू बताना चाहते हैं या कहानी की थ्रू कहानी के द्वारा हम लोग कुछ बता रहे हैं अगर, तो वो गद्य के अंतर्गत आएगा। और अगर हम लोग उसी चीज़ों को कविता के माध्यम से बता रहे हैं तो वो पद्य के अंदर आएगा। तो ये था दोस्तों कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब 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 प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। प्लीज कर भी दो ना सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। प्लीज 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 एक बार तो कर दो ना यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस बार तो कर दो। प्लीज कर लो ना सब्सक्राइब, कर भी दो प्लीज। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। Yeah.